अरे यार भैया, हाँ ये ओएसु मिनासाई का मतलब क्या होता है? गुड नाइट। भैया देखो, मुझे ये तो पता है आपको थोड़ी बहुत जापानीज तो आती है, पर मुझे ये बताओ आपने सीखी कहाँ से? क्यों, तुझे जापानीज सीखनी है क्या? नहीं, मुझे इंग्लिश सीखनी है। चल ठीक है, तू आराम से बैठ, तुझे सब समझाता हूँ। सो डे 1 की स्टार्टिंग में मेरे पास एक फर्जी चैट जीपीटी की स्क्रिप्ट थी, जहाँ पर मुझे लिटरली 2 तरीके बताए गए थे क्या कि तुम जापानीज सीख कह सकते हो। पहला तो ऑब्वियसली एक जापानीज ट्यूटर से पर्सनली 1-to-1 जापानीज सीखना, एंड मेरे को देख के तुम लोग समझ ही गए होंगे कि उस रास्ते तो मैं बिल्कुल भी नहीं गया। एंड द सेकंड तरीका एक जापानीज ऐप से सीखना, एंड मैंने हाल फिलहाल में डुओलिंगो ऐप के बारे में काफी सुना था, तो मैं समझ गया था कि इस रास्ते जाना मेरे लिए बेहतर होगा। एंड यप, आई ट्राइड इट। अब देखो, पहला दिन होने की वजह से मोटिवेशन अपने पूरे पीक पे था, एंड इसी मोटिवेशन के चलते मैंने इस दिन डुओलिंगो ऐप से लिटरल 6 शब्द सीखे, लाइक गोहा, कोदासाई, मीजू, देसू, ओचा, एंड लास्ट क्या था मैं भूल गया। Well now, for your kind of information, जापानीज में कोदासाई को प्लीज बोलते हैं, मीजू को वाटर बोलते हैं, गोहा को राइस बोलते हैं, और सुशी को सुशी ही बोलते हैं। एंड इसी तरह अगले 2-3 घंटे तक मॉनिटर की स्क्रीन पे नजरें गड़ाने के बाद मैंने कुछ और वर्ड सीखे, और इसके बाद एक प्रॉब्लम आ गई। एंड द प्रॉब्लम इज कि ये जो डुओलिंगो ऐप है तुम्हें एज अ गेस्ट कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ हार्ट्स ही देता है, एंड जैसे तुम लैंग्वेज सीखते समय इस ऐप के अंदर कुछ भी गलतियां करते हो तो वो हार्ट्स कम होते रहते हैं। एंड यही तो दिक्कत की बात थी। एज अ बिगिनर मैं जब जापानीज सीख रहा था तो ऑब्वियसली गलतियां तो मेरे से होनी ही थी, एंड अगले 3-4 घंटे के बाद मेरे पास लिटरली 0 हार्ट्स बचे थे, जहाँ पर करंटली एट दैट टाइम मेरे पास कोई तरीका नहीं था कि मैं जल्द से जल्द जापानीज सीखूं कैसे, क्योंकि देखा जाए तो वो तो जस्ट डे 1 था। तो आखिर मैं डे 2 में करूंगा क्या? जहाँ पर डे 2 की शुरुआत होती है अपने पिछले दिन को देखते हुए तीसरे ऑप्शन यानी अपने हीरो हिलालाल यूट्यूब से। बट प्रॉब्लम तो यहाँ पर भी थी, क्या कर सीखूं किससे? क्योंकि जितने को भी मैंने जापानीज सिखाते हुए देखा है या तो वो एडवांस में सिखा रहे हैं या फिर अपना कोर्स बेच रहे हैं, पैसा चाहिए मां। पर अब चूंकि इस चीज को बंद नहीं कर सकता था तो इसलिए अगले 15 से 20 मिनट तक यूट्यूब पे सर्च करने के बाद आई गॉट एन प्लेलिस्ट, फ्री प्लेलिस्ट, जहाँ पर एक मोहतरमा हमें बहुत ही प्यार से जापानीज सिखा रही थी, बेसिकली वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन सिखा रही थी। एंड अगर कोई इतने प्यार से सिखा रहा है तो भाई क्यों नहीं सीखेंगे। जब और उसी के बाद मैंने काफी सारे वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन सीखे, जैसे कि सुशी, उको। बट वहीं पर अपना तीसरा दिन, माय गॉड, इट वाज सो हेक्टिक, क्योंकि ना सिर्फ उस दिन पिछले 2 दिनों को लेकर मेरे अंदर मोटिवेशन की वाट लगी पड़ी थी, बल्कि साथ ही साथ मुझे उस दिन क्या पता चलता है कि भाई अपनी जापानीज एक्चुअली 3 टाइप की होती है। पहला हिरागाना, दूसरा काताकाना और तीसरा केंजी। यहाँ पे एक नहीं सीखी जा रही भाई। एंड जैसे ही उस समय मुझे पता चला कि भाई ये 3 तरह की होती है, मैंने अगले 3-4 घंटे सिर्फ गेम खेलने में बिता दिए। वाओ, मतलब भैया आपने तो कहा था 1 हफ्ते सीखी है जापानीज, तीसरे दिन ही छोड़ दी। अरे वही तो बता रहा हूँ, शांति रख ले थोड़ी सी। अब देखो, इससे पहले अपना दिन खराब होता, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं इस प्लेलिस्ट में आगे बढ़ गया, जहाँ मैंने सीखा क्या कि डिजिट्स को जापानीज में क्या बोलते हैं। लाइक 1 से लेके 10 तक को हम जापानीज में बोलते हैं इचिनीसा, योंगो, रोकू, नाना, हाची, क्यूजू। सुनने में बड़ा आसान लग रहा है ना? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जैसे ही हम अगले स्टेप पे बढ़ते हैं यानी डेज ऑफ द मंथ में, तुम्हारा दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ना सिर्फ इसमें हमें वही पिछले 1 से लेकर 10 तक जापानीज वर्ड यूज करने होते हैं, सॉरी जापानीज डिजिट्स, बल्कि साथ ही साथ इसमें कुछ डिजिट्स के मतलब ही अलग है भाई। जैसे कि फॉर अ सेकेंड मैं तुम लोग को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। योका, यूका, निजियुका, मिका, मुइका, फुत्सुका, इत्सुका, हत्सुका, ननोका। लिटरल देख के बोलने पड़ रही है ये चीजें। फक फक फक, 1 हफ्ता हो गया अभी तक जापानीज सीख के नहीं आई, वर्ड्स याद नहीं हो रहे भाई। अब देखो, अगर डे 4 की बात करें तो प्रोग्रेस इज गोइंग ऑन। जब इसके अलावा मैंने 4 और नए वर्ड सीखे, जैसे कि नोबिमास, थोबेमास, मीमास और किकीमास। बड़ा अच्छा लगता है ना अपने आप को जब तुम कोई नई चीज सीखते हो। अब देखो, मेरे पिछले 3 दिन का रिकॉर्ड रहा है कि जब भी मैंने कोई नई चीज सीखी है तो कोई ना कोई गड़बड़ आई जरूर है।
तो इस दिन क्यों नहीं आएगी? अब देखो, द मेन प्रॉब्लम इज द टेंसेस इटसेल्फ। पता नहीं ये टेंसेस मेरा कब पीछा छोड़ेंगे, बचपन से लेकर आज तक टेंसेस ही पढ़ रहा हूँ भाई। एंड यू नो, जापानीज में एक वर्ड होता है इकिमास, जिसका मतलब होता है कहीं जाना। एंड इकिमास को नेगेटिव में बोलते हैं इकिमासेन, पास्ट में उसे बोलते हैं इकिमास्ता, और उसी को पास्ट के नेगेटिव में बोलते हैं इकिमासेन दोस्ता। एंड ये पूरा का पूरा जमेला हर अगले कैरेक्टर पे लागू होता है। एंड ये चीज मुझे लिटरली दिखा चुकी थी कि भाई मेरा अगला दिन यानी डे नंबर 5 बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। आई वॉज किडिंग। डे नंबर 5 मेरे लिए अभी तक का सबसे बेस्ट दिन था, बाकी पिछले सारे प्रीवियस डेज के कंपैरिजन में, क्योंकि इस दिन तक आते आते मेरे लिए बेस सारा बिल्कुल क्लियर हो गया था। मुझे डेज ऑफ द मंथ याद हो गए थे, मुझे टाइम के बारे में पता चल गया था, मुझे पास्ट टेंस फ्यूचर के बारे में पता चल गया था। सो दैट्स व्हाई उस दिन उस प्लेलिस्ट को देखते देखते मैंने सेंटेंसेस बनाने सीखे। हाँ, थोड़ी बहुत ही वर्ब्स एंड नाउन्स में रिप्लेसमेंट में थोड़ी सी दिक्कत आई, पर जब तुम प्रोग्रेस कर रहे हो तो भाई छोटी मोटी चीजों को तो नजरअंदाज किया जा सकता है। एंड पहले दिन के कंपैरिजन में जो चौथे दिन तक आते आते मेरा मोटिवेशन जो 0 पे आ गया था, वो इस दिन तक पूरा कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था। सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि अगले दिन यानी डे नंबर 6 पे मैं अपनी जापानीज को एक्चुअल टेस्ट करता हूँ। सो नाउ डे नंबर 6। वैसे प्रीवियसली मेरे इस दिन को लेकर एक अलग प्लान थे कि हाँ भाई मैं उस दिन पर्टिकुलर अपनी जापानीज टेस्ट करने के लिए रिटर्न में टेस्ट दूंगा, लिखित में। पर जैसी मेरी अभी करंटली हालत चल रही थी, मुझे प्लान्स ड्रॉप करने पड़े। सो इसलिए अपनी जापानीज टेस्ट करने के लिए मैंने ब्लीच का नया एपिसोड ट्राई करा। एंड दैट्स व्हाई मैं नीचे गया, ब्लीच का नया एपिसोड लगाया, सबटाइटल्स ऑफ किए एंड बैठ गया ब्लीच देखने। पर भैया आपको तो एनीमे जापानीज में देखना था, देख पाए अभी तक? एट्टू देखो, इन द एंड इस पूरे एक्सपीरियंस से मुझे ये तो समझ आया कि हाँ, जापानीज इज हार्ड, बट इस लैंग्वेज को सीखने का एक अलग ही मजा है, जो कि तुम लोग इस पूरी की पूरी मेरी स्टोरी से समझ ही गए होंगे, आई होप। एंड आई नो मैं इस लैंग्वेज को फ्लुएंटली नहीं सीख पाया, क्योंकि ऑब्वियसली इतना टाइम इस लैंग्वेज को सीखने के लिए काफी नहीं है, बट स्टिल एट द एंड मुझे इस जर्नी में बहुत मजा आया। इमासुगु इ ने कुदुकु शीते कुदासाई शुमोन देसु। लाइक एंड सब्सक्राइब करने को बोल रहा है।